Hello bachcho, let's read this given question. So the given question says that the angular momentum of a flywheel having a rotational inertia of 0.140 kg meter square about its central axis decreases from 3 to 0.8 kg meter square per second in 1.50 second. So the question is how much work is done on the wheel. तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन में हमें कुछ डेटा गिवन है और उसके लिए हमें वर्क फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कंसेप्ट क्या रहेगा? वर्क डन का फॉर्मूला। सो की कंसेप्ट इज नथिंग बट द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन। तो वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? वर्क डन इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा टाउ इंटू थीटा। क्योंकि देखिए क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है वर्क डन। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? फोर्स इंटू आर थीटा लिख सकते हैं। तो फोर्स इंटू आर मतलब टाउ, सो टाउ थीटा इज दी वर्क डन। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा? टाउ की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी और थीटा की वैल्यू। तो टाउ की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? टाउ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। क्योंकि हमें क्वेश्चन में एंगुलर मोमेंटम दिया है तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। फाइनल एंगुलर मोमेंटम कितना दिया? 0.8 माइनस लीनियर एंगुलर मोमेंटम दिया 3 डिवाइडेड बाय टाइम दिया है 1.50 का। तो यहाँ से हमारे पास टाउ की वैल्यू आ जाएगी -1.47 न्यूटन मीटर। तो ये आ गई हमारे पास टाउ की वैल्यू। अब हमें थीटा की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। तो थीटा के लिए थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ओमेगा आई मतलब इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ये आ जाएगी हमारी थीटा की इक्वेशन। तो हमें अल्फा की वैल्यू पता होनी चाहिए, साथ में ओमेगा आई की भी वैल्यू पता होनी चाहिए थीटा कैलकुलेट करने के लिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ओमेगा आई कैसे कैलकुलेट करेंगे? मोमेंटम डिवाइडेड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब आई। तो क्या है यहाँ पे एल आई की वैल्यू? ये है 3। एंगुलर मोमेंटम हमें दिया हुआ है, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम दैट इज 3 kg पर मीटर स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा हमारा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो वो क्या है? 0.14 है। अब यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 21.4 रेडियन पर सेकेंड। तो ये आ गई हमारी ओमेगा आई की वैल्यू। अब ऐसे ही सेम हम अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अब हमें पता है टाउ इज इक्वल टू क्या होता है? आई अल्फा। तो यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? टाउ बाय आई। टाउ की वैल्यू क्या आई है? -1.47। तो -1.47 डिवाइडेड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? 0.14। तो 0.14 तो आंसर कितना आ गया अल्फा का? -10.5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अब आ जाएगा हमारा थीटा। तो थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा आई कितना है? 21.4। तो 21.4 इंटू टी की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 1.5। तो आ जाएगा 1.5 प्लस हाफ अल्फा की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है -10.5। तो यहाँ पे आएगा -10.5 और टी स्क्वायर मतलब 1.5 का स्क्वायर। तो इसे सॉल्व कर लेंगे तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा? यहाँ से 20.4 रेडियन। तो ये आ गया थीटा। अब हमें जरूरत किसकी है वर्क डन फाइंड आउट करने के लिए? एक हमें चाहिए थीटा और दूसरा हमें चाहिए टाउ। तो वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास? वर्क डन इज इक्वल्स टू टाउ इंटू थीटा। टाउ की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो -1.47 इंटू थीटा की वैल्यू है 20.4। अब इसे कर लेंगे कैलकुलेट तो हमारा आंसर आ जाएगा -29.9। और क्योंकि हमने जूल्स फाइंड वर्क डन फाइंड आउट किया है तो इसका ऐसा यूनिट क्या आ जाएगा? जूल्स आ जाएगा। So the final answer for the given question, that is the work done on the wheel is 29.9 joules। देखिए ऑन द व्हील है इसलिए नेगेटिव साइन आया है, बाय द व्हील होता तो प्लस साइन आता। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।